जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के एक और जोन के बारे में कि यहाँ पर टोटल कितने बच्चे एब्सेंट हैं जो अभी तक की मेरे पास अपडेट है। तो हर एक विषय पर हम लोग बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो जोन है हमारा आरआरबी अजमेर, क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंट किए थे अजमेर के जो बच्चे हैं कि टोटल कितने बच्चे एब्सेंट हैं। देखिए, अगर मैं अजमेर की बात करूँ तो अजमेर में जो अभी तक मेरे पास डाटा है 62 बच्चे यहाँ पे एब्सेंट हैं। ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है। अभी कुछ और ऐसे बच्चे होंगे जो और बढ़ेंगे, वो भी जो डीबी से बाहर हुए होंगे, मेडिकल से अनफिट हुए होंगे, वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये डाटा किसी के पास नहीं होता, ये डाटा रेलवे के पास ही होता है। सिर्फ अब्सेंट वालों का पता होता है, बच्चे जाते हैं उनके सामने नंबर बुलाया गया कि कितने लोगों को बुलाया गया तो उन्हें पता है, कितने लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई तो वो लोग सुन लेते हैं कि भैया आज मेरे पे 3 बच्चे एब्सेंट हो गए या 4 बच्चे एब्सेंट हो गए, तो वो लोग बता देते हैं कि इतने तारीख को था मेरा और इतने बच्चे यहाँ एब्सेंट हो गए थे। तो वो मैंने अच्छे से इस पेज पे नोट कर लिया है, तो वही डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद बात करते हैं कि कितने और बढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया जो अनफिट होंगे या बाहर किए जाएंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो छोड़ भी देंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं अजमेर जो जोन होता है हमेशा से हाईलाइट रहा है अच्छी खासी कट ऑफ के लिए। अच्छे खासे बच्चे यहाँ पे पेपर देते हैं जो होशियार होते हैं, तो यहाँ कट ऑफ अच्छी खासी लगती है कोई भी एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे जो होशियार बच्चा होता है भाई, वो कहीं ना कहीं और भी एग्ज़ाम क्लियर किए बैठा होता है, चाहे सीजीएल हो चाहे और कोई एग्ज़ाम हो। तो वो क्या करता है, फिर यहाँ पे स्किप कर देता है, अपनी अच्छी पोस्ट को ही प्रेफरेंस देता है। तो इसलिए अब्सेंट अभी और बढ़ेंगे, गिनती ये और बढ़ेगी। तो अभी बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होने वाला है और ये नंबर बढ़ के लगभग 100 के ऊपर पहुँचेगा। ये तो मुझे पता है, क्योंकि सारे लोगों ने अभी तो मुझे डाटा ही नहीं दिया है। सारे लोग मुझे डाटा दे देते तो ये नंबर और भी ज़्यादा बड़ा होता। अगर हर इसे शिफ्ट में 2 से 3 बच्चे एब्सेंट होते तो भी डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कितनी कम हो सकती है कट ऑफ। देखिए, अगर मैं बात करूं इस जोन की तो यहाँ पे अच्छे खासे बच्चे होते हैं और लगभग आसपास ही इनके नंबर थे। मैंने देखा था जो रैंक गुरु का डाटा है वहाँ पे भी मैंने चेक किया था कि आसपास बच्चों के नंबर थे जो कट ऑफ आई थी उसके आसपास ही हैं। अगर मैं बात करूँ यूआर की तो यहाँ पे इनके अगर 0.5 के आसपास आपके नंबर हैं तो आपका चांस बन सकता है। वहीं ओबीसी की बात करें, अगर आपका 1 नंबर के आसपास है तो आप उम्मीद लगाए रखें, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर तक वाले भी उम्मीद लगाए रखना। अगर आपका यहाँ 1.5 नंबर भी है तो भी आपका चांस बन सकता है। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की, अगर आपके 1 नंबर तक हैं, कट ऑफ से 1 नंबर कम है तो भी आपका चांस बन सकता है। वहीं बात करें एससी एसटी की तो भाई अगर आपके यहाँ पे 2 नंबर तक कट ऑफ से कम है तो आपकी एक उम्मीद बन सकती है। क्योंकि इस जोन में मुझे ज़्यादा डाटा नहीं मिल पाया था, जितना डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें बता दी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो लो वाली ट्रेडें हैं जैसे वेल्डर हुई, कारपेंटर हुई, जो ऐसी ट्रेडें हैं 1 साल वाली प्लम्बर हुई, यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कट ऑफ डाउन होती हुई दिख सकती है। क्योंकि इन लोगों के जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट हैं वो बहुत कम होते हैं। वेल्डर वाले सारे चेन्नई मूव कर गए थे, सिर्फ होम जोन जो जाना चाहता है वही लोग यहाँ पे हैं। तो बच्चों के नंबर में गैप ज़्यादा है, इसलिए इनका अगर कोई एक 60 पे बच्चा है तो दूसरा 55 पे ही है। अगर एक बच्चा भी चाहिए होगा तो ये 55 कट ऑफ यहाँ पे लग जाएगी, तो 5 कम हो गया। तो ये भी एक चांस बन सकता है जो लो कैटेगरी वाली ट्रेड है। बाकी फिटर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, ये अच्छी ट्रेडें हैं और यहाँ पे वैकेंसी भी थी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया लगभग इतने बन रहे हैं। 1 नंबर के आसपास अगर किसी भी कैटेगरी में है तो बिल्कुल आप चांस लगा लें कि हाँ आपका नाम आएगा, और उसके हिसाब से आप मेडिकल की भी तैयारी कर लें। अगर कोई दिक्कत है तो तैयार रहें। लोग कहते हैं कि भैया अगर आपके कहने पे हमने चीज़ें तैयार कर ली, मेडिकल के लिए फिट हो गए, अगर बाई चांस हमारा नाम ना आया, भाई ये शरीर भी तो आपका है। अगर आप कुछ चीज़ें ठीक कराओगे तो आगे भी तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अभी ऐसा तो है नहीं कि बस यही आपका लास्ट था, इसके बाद आप कोई एग्ज़ाम नहीं दोगे। आप एनटीपीसी भी दोगे, जेई भी दोगे, टेक्नीशियन आएगी, ग्रुप डी आएगी, सब तो दोगे, तो उसके लिए भी फिट हो जाओगे। आप भी जानते हैं कि लेजर में 1 साल पुराना मांगते हैं, तो कम से कम चीज़ें तो आपकी सही हो जाएंगी। अगर आपकी आंखें बिल्कुल कमज़ोर हैं तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी रखें, क्योंकि बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहे, इसीलिए मैंने आपको चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी हैं, पहले ही प्रोवाइड करा दी हैं। अभी भी लेटेस्ट में जिसका डीवी मेडिकल हुआ है वो लोग जरूर कमेंट करना कि आपकी शिफ्ट में अभी कितने और बच्चे एब्सेंट हुए थे। तो डेट के साथ आप कमेंट कर देना तो डाटा और ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि इससे सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं होगा, जिन बच्चों को होना है सेकेंड डीवी में उनको भी फ़ायदा होगा और आपको भी होगा। क्योंकि आप सब लोग डरे हुए हो, आप सोचते हो कि कहीं कट ऑफ ना बढ़ जाए। अगर आप देखोगे कि आपके जोन में 100 बच्चे एब्सेंट हैं तो आपको श्योरिटी रहेगी
कि भाई अब तो मेरी सीट क्लियर है। जब ऑलरेडी 100 बच्चे एब्सेंट हैं तो भाई यहाँ की कट ऑफ तो बढ़ेगी ही नहीं। कि ये आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है। मैंने तो ये कहा है कि कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपके सोचने के नज़रिए को मैं ये बता दे रहा हूँ कि आप रिलैक्स हो जाओगे एकदम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि बढ़ेगी। एक दो लोग कमेंट कर देते हैं कि कट ऑफ बढ़ गई, मैं बाहर हो गया। भाई वो बच्चा बाहर हुआ है अपनी गलती से। आप B1 पोस्ट डालोगे और आपको मेडिकल स्टैंडर्ड C1 मिल रहा है और आप C1 की भी कट ऑफ क्लियर है आपकी। आपने देखा है कि हाँ मेरी C1 की कट ऑफ क्लियर है, लेकिन जब आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दी है तो आप C1 की कट ऑफ ही क्यों देख रहे हो? ऐसे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और मैंने ये चीज़ें पहले भी बता दी थी कि ये दिक्कत आगे आने वाली है, और अब वही लोग कमेंट कर रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं। अभी आप मुंबई का आने दीजिए, चेन्नई का आने दीजिए, ये भीड़ और ज़्यादा होगी। लेकिन जिनका DV मेडिकल हो गया है, आप चिंता मत करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो बच्चे लगातार मेरे में कमेंट करते हैं ना, हर एक बच्चे का मुझे नाम याद हो गया है। तो आप लोग क्यों परेशान होते हो? आपके साथ मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक चीज़ मैं क्लियर बताता हूँ, कन्फर्म करके बताता हूँ। तो परेशान ना हुआ करो इस चीज़ के लिए। वो बच्चा तो परेशान होगा भाई जिसने गलती की, तो उसके लिए आप मत परेशान हो। उम्मीद है आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत कंजूसी करते हो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जो भी अपडेट होगी, जो भी पैनल आएगा, सेकंड DV आएगा, हर एक चीज़ की अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।